बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका नाम है नदियाँ, रिवर। तो नदियाँ हम अगर इस वाले मैप में बताएं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो चुका है, हरा नीला पीला। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ऊपर ये यूकोन। यूकोन आपको दिख रहा होगा, ये एक नदी है जो अलास्का की अलास्का की ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत श्रेणी के बीच में बह रही है, क्योंकि हमने पढ़ी थी यहाँ पे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी थी और यहाँ पे अलास्का थी। तो यूकोन अलास्का में नदी है। दूसरी नदी है मैकेंजी, आप यहाँ देख सकते हैं मैकेंजी। मैकेंजी नदी कनाडा की लॉन्गेस्ट नदी है, सबसे बड़ी नदी है कौन? मैकेंजी। कहाँ की? कनाडा की, ठीक है। और ये ऊपर जाके ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी भी आप देख सकते हैं और मैकेंजी पर्वत भी आपने अभी देखा था। अगला नाम आता है पीस नदी। हाँ, पीस नदी का नाम है और ये ईस्ट रॉकी से निकलती है और ये अथापास्का, अभी हमने झील पढ़ी थी उसमें जाके मिल जाती है। अगला नाम आता है फ्रीजर। फ्रीजर भी कनाडा की है, ये वेस्ट रॉकी से निकलती है और पैसिफिक वैंकूवर जो यहाँ जल संधि है, वैंकूवर द्वीप है उसके पास जाकर मिल जाती है। फिर अगला नाम आता है सास्काचवान। ये भी एक नदी का नाम है जो ईस्ट रॉकी से निकलती है। विनिपेग, अभी हमने पढ़ा था पीछे, विनिपेग झील यहाँ पे आके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। अगली नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस हमने खाड़ी पढ़ी थी और सेंट लॉरेंस नदी भी है जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही मिल जाती है जाके, ठीक है, ओंटारियो लेक से निकलती है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की नदियों की। तो सबसे पहली नदी है कोलंबिया नदी, जो कि पैसिफिक में जाकर गिरती है और प्लेटू से निकलती है, ठीक है। पैसिफिक में जाकर गिरती है और प्लेटू यहाँ पे है उससे निकलती है, ठीक है। अगला नाम आता है स्नेक रिवर का, जो कि ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की। ये आप देखेंगे तो ये स्नेक रिवर यहाँ से निकल के ये आगे कोलंबिया रिवर में मिल जाती है और ये ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की। ऐसे पूछ दिया जाए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और ज़्यादा साफ दिखेगा। तो कोलंबिया रिवर की स्नेक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है। अगला नाम आता है कोलोराडो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कोलोराडो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूएसए में है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिरती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिरती है। ये भी यहाँ पे प्लेटू से निकलती है, ठीक है। और इस पर एक डैम बना है, इसे हॉवर डैम बोलते हैं, हॉवर डैम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कई, ठीक है। और एक और डैम है बोल्डर डैम और हॉवर डैम, दोनों इस पे हैं। अब जो सबसे फेमस है उसका नाम बताते हैं, मिसौरी मिसिसिपी। ये दोनों नदियाँ आके और यहाँ पे मिल जाती हैं आके, और इसको साथ में फिर इसका नाम लेते हैं मिसौरी मिसिसिपी नदी। आप यहाँ भी देख सकते हैं मिसिसिपी, और मिसिसिपी का मुहाना भी है, ठीक है। मिसिसिपी का मुहाना में गिरती हैं जाके, तो ये मिसौरी मिसिसिपी दोनों मिलके यहाँ पे मिसिसिपी का मुहाना में गिरती हैं। और ये लॉन्गेस्ट नॉर्थ अमेरिका की और यूएसए की भी, अगर नॉर्थ अमेरिका की हैं तो यूएसए तो की तो होंगी। मिसौरी मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर हैं, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको या मिसिसिपी के मुहाने पे गिरती हैं। बर्ड जो होते हैं पक्षियाँ, उनके फूट की तरह डेल्टा बनाती हैं, उनके पैरों की तरह डेल्टा बनाती है। आपने पढ़ा होगा पहले से कि बर्ड फूट डेल्टा क्या होता है। एक क्वेश्चन जो कि आया था, मेरा गलत हो गया था, रियो ग्रांडे, ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। यही क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है, 2 साल पहले शायद। तो उसमें रियो ग्रांडे था, यूपीपीसीएस में ही शायद आया था, कंफर्म नहीं, आप देखिएगा। इसमें मैक्सिको की खाड़ी। तो ये थी महत्वपूर्ण नदियाँ।